तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हमारी त्रिकोणमिति की ये क्लास जो है बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ लॉजिक भी बताऊंगा, जिन्हें जानकर आपको बहुत खुशी होगी और ये आपके हर एक सवाल को ब्रेक करने में, हर एक सवाल को जल्दी से करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूत्र जानेंगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उनमें एक दूसरे में कोई ना कोई एक संबंध होता है। तो वो क्या संबंध होता है उसे को जानेंगे हम। देखिए, साइन थीटा बराबर, अगर आपसे साइन थीटा बराबर पूछे तो ये होता है 1/cos थीटा के बराबर। अभी पहले मैं इन्हें बता देता हूँ, फिर इनमें प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। अब यहां से उल्टा चलेंगे हम। ठीक है, यहां से उल्टा चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उल्टा, तो ये होता है 1/tan थीटा। sec थीटा का 1/cos थीटा और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर। आइए मैं इनको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, यदि sin थीटा बराबर दे रखा है 3/5 और आपसे पूछा जा रहा है कि cosec थीटा का मान ज्ञात करो। अब आप इसमें पाइथागोरस लगाने लग जाओगे तो आपका टाइम ही खराब होगा। ठीक है, इसमें आपको पाइथागोरस नहीं लगानी, इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि सर ने अभी बताया है sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos कोसेक थीटा, और हमें क्या ज्ञात करना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो इसे लिख देंगे हम 1/sin थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ sin थीटा का मान कितना दे रखा है, 3/5, तो 3/5, और तीसरी संख्या कहाँ जाती है, ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। इस तरह से हम इस प्रकार के हर एक सवाल को आसानी से कर सकते हैं और हमें पाइथागोरस भी नहीं लगानी होती। आइए दूसरा सवाल है कि आपको दिया है tan थीटा बराबर 3/4 और आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है cot थीटा। क्या कहा जा रहा है, cot थीटा। तो अगर आप इसको पाइथागोरस से करेंगे तो आपका ही वक्त जाया होगा, आपका ही वक्त खराब होगा। हम कैसे करेंगे, सर अभी आपने बताया है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं सर कि यहाँ तो 1 लिखेंगे और tan थीटा का मान रख देंगे। tan थीटा का मान कितना है, 3/4 है, तो 3/4। पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी संख्या कहाँ जाती है, ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। ये आ गया हमारा cot थीटा का मान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो रहे दो छोटे छोटे एग्जांपल्स। अब मैं आपको इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से कुछ और लॉजिक, कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आपके टीचर आपको नहीं बताते हैं, और बहुत सारे बच्चे यही प्रश्नों को हल करने में गलतियां कर जाते हैं। तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे इन्हीं की मदद से। जैसे कि जब हम एलजेब्रा पढ़ते हैं तो इसे लिखते हैं, जैसे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, a बराबर b/, मैं c लिखना चाहता हूँ, या a बराबर 1/c लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ac बराबर आएगा कितना, 1। कितना आएगा, ac बराबर 1 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इन पर लागू करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर हम यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, अगर कोसेक थीटा 1/cosec थीटा, अगर हम कोसेक थीटा का इंटू कर दें साइन थीटा में, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और इन पर प्रीवियस ईयर में सवाल भी पूछे गए हैं। मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, बस आप डटे रहना। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब देखो, ये एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से स्टार मार्क कर लेना।
मैं इन पर आधारित आपको सवाल कराऊंगा, अभी कराऊंगा थोड़ी सी देर में। देखो अब इसे देखो, अगर हम कोसेक थीटा में सेक थीटा के इंटू कर दें ऐसे, तो यहां से कितना बचेगा, एक बचेगा सर। यानी हम कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक आता है। ये आता क्यों है मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, अभी आपको प्रूफ दूंगा। सेम इसी तरह से अगर हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दें, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दें, तो यहाँ से भी कितना रिजल्ट आएगा, एक आएगा। कैसे आता मैं अभी बताऊंगा। अब इसका उल्टा चलो, अब देखो अगर हम कॉट थीटा, अगर इसको ही उल्टा कर दें, अब देखो ए का बी में गुणा करो, नहीं नहीं ए का नहीं। अब देखो अगर हम 2 का 3 में गुणा करें तो कितना आता है, 6 आता है। चाहे आप 3 का 2 में गुणा कर दो फिर भी तो 6 आएगा ना। अब यहाँ से जो कंडीशन निकलेंगे इसी टाइप की निकलेंगे। अगर कॉट थीटा को पहले रख दिया जाए, टेन थीटा को बाद में रख दिया जाए इंटू में, तो वो भी एक आएगा। अब आइए मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को मैं दो टाइप से कराऊंगा, एक तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा और एक थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है, हल्का सा लंबा, क्योंकि आपको समझना है। अब समझ में आ जाएगा ये वाला प्रश्न तो आप इनको तो आसानी से समझ जाएंगे, समझना है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको एंगल याद है, डिग्री के मान याद है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आपको कोसेक 30 का मान याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कब कहा कि याद करो, मैंने कब कहा कि याद करो। तो ये देखो कि कोसेक 30 होता क्या है। कोसेक कोसेक होता है सर 1/sin थीटा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/sin 30। इसे और सॉल्व करो। ये मैं तब के लिए करा रहा हूं जब आपको डिग्री के मान याद नहीं है, जैसे कोसेक 30 का मान याद नहीं है, इस तब के लिए आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हो। अगर याद है तो आप डायरेक्ट रखते हो कि कोसेक 30 का मान होता है कितना, 2। कितना होता है 2, तो यहां से 2 और साइन 30 का मान रख दो 1/2। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आया समझ में, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। अभी एक और एग्जांपल लूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और हाँ इसे ही मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। देखो अभी अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया है उसी कॉन्सेप्ट से होगा ये सवाल। यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ है हमारा साइन 30। कितना है, साइन 30 डिग्री। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब तो है समझ में। अब यही सारी कंडीशन आप इन पर अप्लाई करके देख सकते हो। और हाँ एक और कंडीशन मैं बता दूं, एग्जामिनर अगर चालू हुआ ना, थोड़े अच्छे दिमाग का हुआ, तो एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, और एक प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न ये है कि cos उसके थीटा इंटू sec उसके थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अब बताओ बच्चे को अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं होगी ना, तो बच्चा इस प्रश्न को कर भी नहीं पाएगा। छोटा सा ही प्रश्न है, बस आपको डरा रहा है। कैसे सर, वही प्रॉपर्टी लगानी जो भी आपने बताएंगे। इसे लिखेंगे cos उसके थीटा इंटू cos cos थीटा क्या होता है, cos उसके थीटा। sec थीटा क्या होता है, इंटू में इंटू sec थीटा क्या होता है सर, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी इसे लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी तो स्क्वायर लगा है। अब cos स्क्वायर थीटा के थीटा से cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, इससे ये कट गया, कितना बचा, 1। तो इसका मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इस वाली कंडीशन में अगर थीटा सेम है, थीटा दोनों जगह पर सेम आ रहा है यानी समान आ रहा है, तो आप उनकी पावर चाहे कितनी भी कर दो, इसकी पावर 20 कर दो, इसकी पावर 20 कर दो, अगर थीटा समान है तो आंसर एक ही आएगा। इसकी पावर आप 1000 कर दो, इसकी पावर आप 1000 कर दो, अगर दोनों जगह थीटा समान है तो आंसर एक ही आएगा।
इसकी पावर आप कुछ भी कर दो, दोनों जगह थीटा समान है तो आंसर एक ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको त्रिकोणमिति में और गहराई से समझ बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगली क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ अन्य फॉर्मूले और जानेंगे, क्योंकि बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, और मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से और आसान तरीके से ये सभी के सभी फॉर्मूले याद करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? टेंशन को जाने दो बाहर, ठीक है? मस्त होके पढ़ाई करना। ये आज के ये फॉर्मूले हैं, इन्हें रिवाइज करना। कल मैं आपको कुछ और फॉर्मूले लिखाऊंगा, उन पर आधारित सवाल कराऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको ये जो बच्चों को टेबल याद नहीं होती है ना, आपको चुटकियों में टेबल याद हो जाएगी, याद करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर याद कराते हैं, मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, फिर भी आपको याद हो जाएगी। तो उस वीडियो को इंतजार करो, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। थैंक यू।